जय हिंद साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख बांध एवं इसके साथ साथ जो भी नदी परियोजनाएं हैं किस राज्य में हैं और किस नदी के किनारे हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह सवाल आपके सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके हैं। अगर आप भारत की किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे वो एसएससी हो, किसी भी राज्य के पुलिस का हो या शिक्षक भर्ती का हो, आपको यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको स्टैटिक जीके का ये महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी परीक्षा में आने वाले सारे सवाल यहाँ से मिल जाएं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला बांध है कि इडुक्की परियोजना, जो ये नदी परियोजना है इडुक्की, ये किस नदी के किनारे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षाओं में आया है, ये है आपका पेरियार नदी के किनारे। कौन सी? पेरियार नदी के किनारे। अगर सवाल पूछता है कि ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। कहाँ है साथियों? केरल राज्य में है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उकाई परियोजना। कौन सी? उकाई परियोजना की हम लोग बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उकाई परियोजना। अगर आपसे पूछता है किस नदी के तट पर ये उकाई परियोजना है, तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी के तट पर उकाई परियोजना आपकी है। और सवाल अगर पूछे कि ताप्ती नदी के तट पर जो उकाई परियोजना है वो किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? गुजरात राज्य में हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्या है? काकड़ा पारा। काकड़ा पारा आप जानते हैं, नाम से भी आपको याद हो गया होगा कि काकड़ा पारा परियोजना कहाँ पे, किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अभी हम लोगों ने देखा किस राज्य में है, आपको पता है, गुजरात में। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जवाब गुजरात हो जाएगी। यानी गुजरात में काकड़ा पारा नामक परियोजना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोल डैम परियोजना। कौन सी? कोल डैम परियोजना इंपॉर्टेंट है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी के किनारे। कौन सी? सतलुज नदी के किनारे। किस राज्य की बात कर रहा है? तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का आपका ये हो जाएगा कोल डैम परियोजना। अगला देखेंगे गंगा सागर परियोजना। कौन सी? गंगा सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में आया है। चंबल नदी के तट पर है गंगा सागर परियोजना। और राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य है। अगला देखेंगे हम लोग जवाहर सागर परियोजना। इंपॉर्टेंट है ये भी, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी। और आपको पता है कि ये चंबल नदी कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में जवाहर सागर परियोजना चलती है। अगला हम लोग देखेंगे जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी? जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर दोस्तों? गोदावरी नदी। किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण परियोजना है जायकवाड़ी परियोजना। एक और देखेंगे जो कि आपको पता है कि ये वाला सवाल, ये वाली जो परियोजना है, आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टिहरी बांध परियोजना। कौन सी? टिहरी बांध परियोजना किस नदी के तट पर अगर आपसे पूछे तो भागीरथी नदी के तट पर। और अगर राज्य पूछे तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में ये सवाल 100% आएगा। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है हमारा तिलैया परियोजना। कौन सा? तिलैया परियोजना अगर आपसे सवाल पूछता है किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर। कौन सी? बराकर नदी झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों? तिलैया परियोजना झारखंड के बराकर नदी के तट पर यह परियोजना है। अगली परियोजना हम देखेंगे तुलबुल। कौन सी है? तुलबुल परियोजना इंपॉर्टेंट है झेलम नदी के तट पर। कौन सी नदी? झेलम नदी। सवाल अगर आपसे पूछे कि झेलम नदी के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में तुलबुल नामक परियोजना संचालित है या चल रही है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों जो है दुर्गापुर बैराज परियोजना। कौन सी? दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी। कौन सी नदी के तट पर? दामोदर नदी के तट पर। अगर आपसे सवाल पूछता है कि किस राज्य में, तो आपको पता है कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में ये दुर्गापुर बैराज परियोजना संचालित है। अगला है दुलहस्ती। कौन सा है दोस्तों? दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर। अगर पूछे किस राज्य में, तो ये राज्य हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू और
कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना संचालित है। इसके बाद नागपुर शक्ति गृह परियोजना, कौन सी? नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी, कौन सी नदी है दोस्तों? कोराडी नदी महाराष्ट्र में, कहाँ पे है? कोराडी नदी महाराष्ट्र में है। कहाँ है साथियों? महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अगला आता है आपका नागा अर्जुन सागर परियोजना, इंपॉर्टेंट इसे लगा लीजिए। कौन सा? नागा अर्जुन सागर परियोजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलेगा। कृष्णा नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर। अगर आपको पता हो तो कृष्णा नदी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है साथियों? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर नागार्जुन सागर परियोजना है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नाथपा, कौन सा है? नाथपा झाकरी परियोजना, कौन सा? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना संचालित है। अगला देखेंगे पंचेत सागर, कौन सा? पंचेत बांध की बात करें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बांध और परियोजनाओं के बारे में, तो पंचेत बांध की बात करें तो ये दामोदर नदी के तट पर बना हुआ बांध है। किस राज्य में है? तो आपको पता है झारखंड राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है हमारा पोचमपात परियोजना। पोचमपात परियोजना किस नदी के तट पर है? महानदी। कहाँ है? महानदी कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में जो महानदी है वहाँ की बात कर रहा है। अगला हम लोग देखेंगे फरक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फरक्का परियोजना, याद रखिएगा इसको। फरक्का परियोजना किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। किस राज्य में? तो आपको पता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। अगला हम लोग देखेंगे बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? सोन नदी के तट पर। किस राज्य की बात कर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सोन नदी के तट पर मध्य प्रदेश में बाढ़ सागर परियोजना है। अगला याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये है आपका भाखड़ा नागर परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? भाखड़ा नागर परियोजना, याद रखिएगा। किस नदी के तट पर? सतलुज नदी के तट पर। किस राज्य की बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सतलज नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नागर और टिहरी बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा दक्षिण भारत का, भीमा परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों? भीमा परियोजना पवना नदी, कौन सी नदी है? पवना नदी है। अगर राज्य की बात करें तो हो जाएगा आपका तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना के भावना नदी के तट पर भीमा परियोजना चलती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी है आपका माता टीला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा? माता टीला बेतवा नदी के तट पर। ये माता टीला परियोजना बेतवा नदी के तट पर, और अगर उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका माता टीला परियोजना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों कौन सा? रंजीत सागर बांध परियोजना। कौन सी? रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी के तट पर। और रावी नदी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपका रावी नदी के तट पर है। अगला देखेंगे राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सा? राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, कौन सी नदी है साथियों? चंबल नदी है। किस राज्य की बात कर रहे हैं? तो राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं। अगला देखेंगे हम लोग सतलज परियोजना, नाम है आपका नदी का सतलज परियोजना, चिनाब नदी के तट पर है, और राज्य की बात करें तो आपका हो जाएगा ये जम्मू और कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपका सरदार सरोवर परियोजना, इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। अगला हम लोग देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हिडकल। कौन सा? हिडकल परियोजना। तो हिडकल परियोजना कौन सी नदी के तट पर है? घाट प्रभा परियोजना, यानी इस नदी के तट पर है। अगला देखेंगे इसका राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं आपका हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सा? हीराकुंड बांध परियोजना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महानदी पर है। कहाँ है? महानदी के तट पर है। और अगर आपसे सवाल पूछे किस राज्य में है तो इम्पॉर्टेंट आपका है उड़ीसा राज्य, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमने 4-5 सवाल इसमें देखा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला हम लोगों ने देखा था
टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में है। दूसरा हम लोगों ने देखा था नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद हम लोगों ने देखा भाखड़ा नागर परियोजना, और इसके साथ साथ माता टीला परियोजना, और इसके साथ साथ हीराकुंड बांध परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, भारत के किसी भी प्रकार की आप परीक्षा दे रहे हैं। साथियों, आपको लगातार इस चैनल पर लगातार आपको स्टैटिक जीके के रूप में सारी चीज़ें सारे अच्छे कंटेंट के साथ बहुत ही शानदार तरीके से आपको लगातार मिल रहा है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, जिस भी टॉपिक को आप उठाएंगे वहाँ से आपके सारे कन्फ्यूज़न्स दूर हो जाएंगे और आपको अच्छे कंटेंट के साथ सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की वीडियोस आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख करके, आपके काम की चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे वीडियो लाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट, किसी न किसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में लगातार देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा भारत के रामसर स्थल के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारत में जो 75 रामसर स्थल हैं उन सब के बारे में हम लोग एकमात्र वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो आपको पसंद आ गई होगी तो आपने लाइक किया होगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा। और आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।